नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेश खन्ना, शशि कपूर और मुमताज़ की फिल्म प्रेम कहानी का। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको प्रेम कहानी के बनने की कहानी सुनाएंगे। साल 1975 हिंदी सिनेमा का एक ऐसा साल जो हिंदी सिनेमा के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। एक ओर शोले, दीवार जैसी फिल्में रिलीज हुई तो दूसरी ओर रोमांटिक फिल्मों का आकर्षण भी बरकरार था। इसी दौर में रिलीज हुई प्रेम कहानी, जिसमें हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, लोकप्रिय एक्ट्रेस मुमताज और करिश्माई अभिनेता शशि कपूर लीड रोल में थे। फिल्म का निर्देशन राज खोसला ने किया था, जिन्हें रहस्य, रोमांस और भावनात्मक फिल्मों के लिए जाना जाता था। प्रेम कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब निर्माता निर्देशक राज खोसला एक ऐसी प्रेम कहानी बनाना चाहते थे जिसमें सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि देशभक्ति, त्याग, युद्ध और मानवीय रिश्तों का भी संघर्ष दिखाई दे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देशभक्ति पर आधारित कहानियों में दर्शकों की रुचि बढ़ी थी। राज खोसला ने इसी पृष्ठभूमि में एक ऐसी पटकथा विकसित करवाई जिसमें प्रेम कहानी के साथ साथ एक सैनिक का दर्द, उसका कर्तव्य और उसके निजी जीवन का संघर्ष भी दिखाई दे। उस समय राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। लगातार सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया था। राज खोसला जानते थे कि फिल्म का भावनात्मक पक्ष राजेश खन्ना जैसे अभिनेता ही प्रभावशाली ढंग से निभा सकते हैं। जब उन्हें कहानी सुनाई गई तो उन्होंने तुरंत अपनी रजामंदी इस फिल्म के लिए दी। उन्हें विशेष रूप से ये बात पसंद आई कि फिल्म का हीरो केवल प्रेमी नहीं बल्कि एक सैनिक भी है, जिसके सामने देश और प्रेम दोनों की जिम्मेदारियां हैं। हीरोइन के रूप में मुमताज का चयन लगभग फाइनल माना जा रहा था। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी उस समय बॉक्स ऑफिस की सबसे सफल जोड़ियों में से एक थी। दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, अपना देश, रोटी जैसी फिल्मों की सफलता के बाद यह साबित हो चुका था कि दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आती है। इसलिए प्रेम कहानी में भी इसी जोड़ी को दोहराने का फैसला किया गया। फिल्म का तीसरा महत्वपूर्ण किरदार शशि कपूर के हिस्से आया। शशि कपूर उस दौर के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल थे और उनकी स्क्रीन उपस्थिति कहानी में एक अलग संतुलन लेकर आती थी। उनका किरदार सिर्फ सहायक नहीं बल्कि कहानी के भावनात्मक संघर्ष का महत्वपूर्ण आधार था। फिल्म की कहानी भारत के स्वतंत्रता का जो दौर था वहां से शुरू होती है और सेना की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ती है। इसमें प्रेम, बिछड़ना, युद्ध, त्याग, पुनर्मिलन जैसे कई भावनात्मक मोड़ हैं। राज खोसला ने इसे केवल रोमांटिक फिल्म न बनाकर एक पारिवारिक और संवेदनशील ड्रामा का रूप दिया। संगीत के लिए चुने गए महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीत लिखने की जिम्मेदारी आनंद बख्शी को सौंपी गई और उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी की जोड़ी लगातार सुपरहिट संगीत दे रही थी। निर्माताओं को पूरा भरोसा था कि फिल्म का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और बाद में यही हुआ। प्रेम कहानी में जो गीत है, या फिर क्या मेरी प्रेम कहानी या फूल आहिस्ता फेंको, ये गीत बहुत लोकप्रिय हुए और इन गीतों को लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मुकेश जैसे दिग्गज गायकों ने अपनी आवाज़ दी, जिसने फिल्म के संगीत को यादगार बना दिया। फिल्म की शूटिंग मुंबई के स्टूडियो सेट्स पर की गई। इसके अलावा उत्तर भारत के कुछ बाहरी लोकेशंस पर भी की गई। सेना की पृष्ठभूमि वाले सीन के लिए वास्तविक सैन्य वातावरण वाला एक सेट तैयार किया गया, जबकि रोमांटिक गीतों की शूटिंग खूबसूरत प्राकृतिक स्थानों पर हुई। राज खोसला हमेशा से जो दृश्यात्मक सौंदर्य है उस पर बहुत ध्यान देते थे और प्रेम कहानी में भी ये साफ झलकता है। हालांकि रिलीज के समय शोले और दीवार जैसी बड़ी फिल्मों की वजह से प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन थी, फिर भी प्रेम कहानी ने अपने भावनात्मक कथानक, राजेश खन्ना मुमताज की लोकप्रिय जोड़ी और मधुर संगीत के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रेम कहानी की सबसे बड़ी खूबी इसकी भावनात्मक कहानी है।
ये सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण नहीं था, बल्कि प्रेम, त्याग, देशभक्ति और इंसानी रिश्तों की ऐसी दास्तां थी जिसमें हर मोड़ पर भावनाएं गहरी होती चली जाती हैं। निर्देशक राज खोसला ने कहानी को इस तरह बुना कि दर्शक शुरू से अंत तक पात्रों से जुड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहादुर भारतीय सैनिक राजेश खन्ना से, जिसकी किरदार में है, जो अपने कर्तव्य और अपने प्रेम दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत मुमताज आती हैं और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन तभी हालात अचानक से बदल जाते हैं। देश की सीमा पर तनाव बढ़ता है और सैनिक को मोर्चे पर जाना पड़ता है। युद्ध के दौरान यह खबर फैल जाती है कि वो शहीद हो गया। परिवार और प्रेमिका दोनों टूट जाते हैं। लंबा समय बीत जाता है और परिस्थितियों के दबाव में मुमताज की शादी एक दूसरे युवक शशि कपूर से हो जाती है। शशि कपूर का किरदार संवेदनशील, समझदार और एक जिम्मेदार इंसान का है। वो अपनी पत्नी का सम्मान करता है और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब राजेश खन्ना का किरदार जीवित लौट आता है। दरअसल वो युद्ध में मरा नहीं था, बल्कि गंभीर परिस्थितियों में फंस गया था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो अपने पुराने प्रेम को वापस पाने की कोशिश करे या उस स्त्री की नई जिंदगी को स्वीकार कर ले जो अब किसी और की पत्नी है। यहीं से फिल्म एक साधारण प्रेम कहानी से आगे बढ़कर त्याग और इंसानियत की कहानी बन जाती है। राजेश खन्ना का किरदार अपने दर्द को छिपाकर दूसरों की खुशियों को प्राथमिकता देता है। यही बात फिल्म को भावनात्मक ऊंचाई देती है। राज खोसला ने इस संघर्ष को बहुत परिपक्वता से फिल्माया। कहीं भी अनावश्यक मेलोड्रामा नहीं है, बल्कि पात्रों की चुप्पी, उनकी आंखें और उनके डायलॉग ही कहानी कहते हैं। राजेश खन्ना ने अपने किरदार में दर्द, प्रेम और त्याग, तीनों भावों को बहुत सहजता से निभाया। उस समय उनका रोमांटिक अंदाज दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था, लेकिन प्रेम कहानी में उन्होंने सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि परिपक्व अभिनय भी दिखाया। कई समीक्षकों ने लिखा कि यह फिल्म उनके गंभीर अभिनय की मिसाल है। मुमताज ने भी फिल्म में शानदार अभिनय किया। उनका किरदार सिर्फ रोने धोने वाली नायिका का नहीं था, बल्कि परिस्थितियों से जूझती एक संवेदनशील महिला का था। उन्होंने अपने चेहरे के भावों से कई सीन्स को यादगार बना दिया और यही वजह है कि राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों की पसंदीदा साबित हुई। शशि कपूर का किरदार कहानी का सबसे संतुलित पात्र है। उनके अभिनय में गरिमा और सादगी दिखाई देती है। उन्होंने कहीं भी अपने किरदार को नकारात्मक नहीं बनने दिया। यही कारण है कि फिल्म का भावनात्मक प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। संगीत, जिन्होंने इस फिल्म को अमर बनाया, प्रेम कहानी का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकत था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस दौर के सबसे सफल संगीतकार थे और गीतकार आनंद बख्शी ने ऐसे बोल लिखे जो सीधे दिल में उतर गए। प्रेम कहानी में या फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, क्या मेरी प्रेम कहानी या चल दरिया में डूब जाएं, ये सब वो गीत हैं जो आज भी बजते हैं तो हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं। और इन गीतों में किशोर कुमार, लता मंगेशकर और अन्य प्रमुख गायकों ने अपनी मधुर आवाज दी। गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान राज खोसला खुद मौजूद रहते थे। वो सिर्फ धुन ही नहीं बल्कि हर शब्द के उच्चारण और भाव पर भी विशेष ध्यान देते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कई कई बार धुन बदलते थे जब तक निर्देशक राज खोसला पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं। फिल्म के रोमांटिक गीतों की शूटिंग बहुत खूबसूरत प्राकृतिक लोकेशंस पर हुई। राज खोसला को खुले मैदान, पहाड़ियां और हरियाली में फिल्मी गीत फिल्माना पसंद था। कैमरा एंगल और रंगों के प्रयोग ने गीतों को और आकर्षक बना दिया। रिलीज के बाद जब फिल्म का संगीत बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, रेडियो सिलोन, विविध भारती और बिनाका गीतमाला पर इसके गीत लंबे समय तक बजते रहे। उस दौर में किसी फिल्म की सफलता में संगीत की बड़ी भूमिका होती थी और प्रेम कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण बनी। प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू
होने तक राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि जिस शहर में शूटिंग होती वहां हजारों प्रशंसकों की भीड़ जमा हो जाती। कई बार यूनिट को शूटिंग रोकनी पड़ती थी क्योंकि लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। निर्देशक राज खोसला पहले से ही अनुभवी फिल्मकार थे। राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में बना चुके थे, इसलिए उन्होंने अधिकांश आउटडोर शूटिंग का समय सुबह सुबह या फिर सीमित भीड़ वाले समय में रखा, ताकि काम बिना रुके, बिना किसी रुकावट के पूरा हो। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई के स्टूडियो, खासकर उस दौर के मशहूर स्टूडियो फ्लोरा में हुई, जहां घर, अस्पताल और सैन्य कार्यालयों के सेट लगाए गए। इसके अलावा फिल्म के कई बाहरी सीन कश्मीर और उत्तर भारत की पहाड़ी इलाकों जैसी लोकेशंस पर हुए, और जो आपको गीत में भी दिखाई देंगे। शूटिंग के दौरान सबसे बड़ा आकर्षण फिर एक बार राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी रही। दोनों पहले ही कई सुपरहिट फिल्में दे चुके थे और इनके बीच शानदार तालमेल था। मुमताज ने सालों बाद कई इंटरव्यूज में यह बात कही कि राजेश खन्ना के साथ काम करना हमेशा सहज अनुभव होता था। कैमरा ऑन होते ही दोनों कलाकार बिना अधिक रिहर्सल के भावनात्मक सीन पूरा कर लेते थे। यही स्वाभाविक केमिस्ट्री प्रेम कहानी में भी दिखाई दी। फिल्म में शशि कपूर का किरदार बहुत संतुलित है। उन्होंने कहानी में गरिमा और परिपक्वता का भाव जोड़ा। सेट पर शशि कपूर अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जाने जाते थे। जब भी लगातार गंभीर सीन शूट होते तो वो हल्का फुल्का मजाक करके माहौल को सामान्य कर देते थे। राजेश खन्ना भी मजाक पसंद करते थे और इसलिए दोनों की अच्छी समझ थी, वो साफ तौर पर दिखाई देती थी। निर्देशक राज खोसला अपने काम में बहुत अनुशासित माने जाते थे। वो कैमरे के फ्रेम, कलाकारों की चाल, डायलॉग बोलने का अंदाज और लाइटिंग वगैरह पर खास ध्यान देते थे। यदि कोई सीन उनकी कल्पना के अनुसार नहीं होता था तो वो बिना झिझक दोबारा शूट करवाते थे। कई कलाकारों ने बाद में कहा कि राज खोसला की यही बारीकी उनकी फिल्मों को एक अलग पहचान देती है। फिल्म के गीतों की शूटिंग पर विशेष मेहनत की गई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और आनंद बख्शी के गीत पहले से ही लोकप्रिय हो रहे थे, इसलिए निर्देशक चाहते थे कि गीतों का फिल्मांकन भी उतना ही यादगार हो। रोमांटिक गीतों में प्राकृतिक रोशनी और खुले वातावरण का इस्तेमाल हुआ, जिससे सीन और ज्यादा प्रभावशाली बने। और ये फिल्म चूंकि ऐसे दौर में आई जब शोले और दीवार जैसी फिल्मों का दौर था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया और एक तरीके से ये फिल्म कमर्शियली हिट साबित हुई। प्रेम कहानी सिर्फ एक सफल फिल्म ही नहीं थी, बल्कि ये उस दौर की भी गवाह थी जब हिंदी सिनेमा में कई बड़े बदलाव हो रहे थे। एक तरफ राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम अपने अंतिम गोल्डन पीरियड में था, दूसरी ओर अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन दौर शुरू हो चुका था, और ऐसे समय में भी प्रेम कहानी जैसी भावनात्मक फिल्म का सफल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिल्म से जुड़ा एक चर्चित किस्सा मुमताज से जुड़ा हुआ है। उस समय उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी और उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का मन बना लिया था। शुरुआती दौर में उन्होंने प्रेम कहानी करने से ही इनकार कर दिया था। इसके बाद दूसरी अभिनेत्री पर भी विचार हुआ, लेकिन निर्देशक राज खोसला चाहते थे कि यह फिल्म राजेश खन्ना और मुमताज की लोकप्रिय जोड़ी के साथ ही बने। बाद में मुमताज तैयार हो गई और फिल्म उनके करियर की आखिरी बड़ी फिल्मों में शामिल हुई, क्योंकि शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से लगभग संन्यास ले लिया था। एक और रोचक तथ्य यह है कि फिल्म के शुरुआती चरण में एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी का भी नाम फिल्म से जुड़ा, लेकिन बाद में मुमताज को ही फाइनल किया गया और इस तरह विनोद खन्ना का किरदार भी बाद में विकसित हुआ और उन्हें फिल्म में एक विशेष भूमिका दी गई, जबकि मुख्य तिकड़ी यानी कि राजेश खन्ना, शशि कपूर और मुमताज पहले से तय थे। राजेश खन्ना और मुमताज की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी और दोनों इससे पहले लगातार कई सुपरहिट फिल्में दे चुके थे और दर्शक उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करते थे। शूटिंग के दौरान दोनों कलाकारों के बीच शानदार तालमेल रहता। कई रोमांटिक सीन बहुत कम टेक में पूरे हो जाते। निर्देशक राज खोसला अक्सर कहा करते थे कि इन दोनों के बीच कैमरे के सामने एक स्वाभाविक अपनापन दिखाई देता है, जिसे अभिनय से पैदा नहीं किया जा सकता। शशि कपूर का स्वभाव सेट पर बिल्कुल अलग था। वो हमेशा हंसी मजाक करते रहते और
पूरी यूनिट को सहज रखते थे। हालांकि फिल्म में उनका किरदार गंभीर था, लेकिन वास्तविक जीवन में वो माहौल को हल्का रखने वाले कलाकार माने जाते थे। यही कारण था कि लंबे और भावुक सीन्स की शूटिंग के बाद भी पूरी यूनिट तनाव में नहीं रहती थी। फिल्म की शूटिंग का स्टूडियो मुख्य रूप से महबूब स्टूडियो मुंबई में हुआ और कई लोकेशंस बाहर की भी रहीं। संगीत इस फिल्म की जान बना और आज 5 दशक बीतने के बाद भी ये फिल्म और इस फिल्म के किरदार, इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का गीत संगीत सब कुछ आज भी आकर्षित करता है। आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? अगर आप हमारी पसंद जानना चाहते हैं तो फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।